सोचिए, अगर आपका मोबाइल आपसे पहले सोचने लगे, अगर आपकी कार खुद फैसला ले कि आपको कहाँ ले जाना है, और अगर एक मशीन आपको नौकरी से भी बेहतर काम करने लगे, तो ये कोई सिक्की-फाई फिल्म नहीं, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक ऐसी तकनीकी जो चुपचाप हमारी जिंदगी को कंट्रोल करने में लगी है। लेकिन सवाल ये है, एआई हमारे लिए वरदान है या आने वाला सबसे बड़ा खतरा? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर है क्या, ये काम कैसे करती है, आज हम कहां कहां इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और सबसे जरूरी बात, एआई से हमें डरना चाहिए या समझना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम मुश्किल टॉपिक को बहुत आसान भाषा में समझाते हैं। आज का विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हिंदी में कहा जाता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आज एक समय में हम सभी एआई का इस्तेमाल रोज कर रहे हैं, किसी न किसी रूप में, गूगल असिस्टेंट या गूगल मैप या यूट्यूब रिकमेंडेशन। लेकिन ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता है कि ये अंदर से काम कैसे करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कृत्रिम, और इंटेलिजेंस का मतलब होता है सोचने समझने की शक्ति, यानी बुद्धिमत्ता, यानी ऐसी मशीन या सॉफ्टवेयर जो इंसान की तरह सोच सके, सीख सके और फैसले ले सके, वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इंसान कैसे सीखता है? इससे देखकर, सुनकर, गलती करके। एआई भी बिल्कुल ऐसे ही सीखती है, बस फर्क इतना है कि एआई डाटा से सीखती है और इंसान गलती करके। जब हम किसी मशीन को इस तरह प्रोग्राम करते हैं कि वह इंसान जैसी डिसीजन मेकिंग कर सके, तो वही एआई कहलाती है। अब यहाँ आता है एक इम्पोर्टेंट शब्द, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग एआई का एक हिस्सा है। मतलब मशीन को बार बार इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं होती, वो अपने एक्सपीरियंस से खुद सीखती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनकर सिखाती है। जैसे अगर YouTube आपको वही वीडियो दिखाता है तो आप ज्यादा देखते हो, पसंद करते हैं, तो वो मशीन लर्निंग की वजह से होता है। आज के समय में एआई और मशीन लर्निंग के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है पाइथन प्रोग्राम लैंग्वेज। एआई की शुरुआत कैसे हुई? एक समय था जब इंसान सोचता था, क्या मशीन भी इंसान की तरह सोच सकती है? इसी सवाल से एआई की शुरुआत हुई 1956 में। 1956 में एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन मैक पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल किया। इसी वजह से उन्हें फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। हालांकि एआई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। मैट्रिक्स, नेटर जैसी फिल्मों में हमने सालों पहले इसका डर और भविष्य देख लिया था। आज एआई कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है सबसे ज्यादा? आज एआई भविष्य नहीं, यह एक वर्तमान है, जो कि सबसे ज्यादा स्मार्टफोन में यूज होता है। स्मार्टफोन्स, सिरी जैसे वॉइस में, गूगल असिस्टेंट इस्तेमाल करते समय वॉइस कमांडेड समझना, रिमाइंडर, अलार्म, सब एआई है। गूगल मैप्स, ट्रैफिक प्रेडिक्शन, बेस्ट रूट सजेशन, ये सब एआई डिसाइड करती है। अमेजॉन ई कॉमर्स, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, गैलेक्सी जैसे स्मार्ट डिवाइस, ड्राइविंग कार, टेस्ला जैसे कार, एक्सीडेंट प्रिडिक्शन, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड फैक्टर। जहां लोग किसी काम को करने के लिए 100 लोग लगते थे, आज वही काम मशीन खुद कर रही है, सबसे तेज, सस्ता और बिना थके, किसी रुकावट के। गेमिंग, चेस, लीडो, बीजीएमआई जैसे गेम, कंप्यूटर ओपोनेंट भी एआई होता है। एआई का इस्तेमाल हेल्थ केयर, फाइनेंस, वेदर फोरकास्टिंग, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हर जगह इसका रफ्तार तेजी से बढ़ता जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदे इतने हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ह्यूमन एरर कम होते हैं। ये फास्ट डिसीजन लेता है। किसी काम को करने के लिए किसी इंसान को 5 से 7 दिन लग जाता था, वही डिसीजन एआई अब कुछ ही सेकंड में डिडक्ट करता है। किसी काम को मेकिंग बहुत फास्ट कर देता है, 24/7 करता है, फिर भी नहीं उसको न थकान न छुट्टी की जरूरत पड़ती है। मेडिकल डिफेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव, प्रोडक्टिविटी और एक्यूरेसी बढ़ती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नुकसान भी आपको बहुत देखने को मिल सकता है, लेकिन हर ताकत के साथ खतरा भी आता है। इससे जॉब का खतरा तेजी से मंडरा रहा है। कई नौकरियां मशीन
ले रही है। कंट्रोल का डर सता रहा है। अगर मशीन खुद फैसले लेने लगे तो इंसान पावरलेस हो सकता है। हाई कॉस्ट एआई सिस्टम बहुत महंगे होते हैं। एथिकल रिस्क, अगर एआई गलत हाथ में चली जाए तो इसका मिसयूज हो सकता है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा था, हमने आग और बिजली को तो काबू में कर लिया, लेकिन एआई को रिस्पॉन्सिबिलिटी इस्तेमाल करना सीखना होगा। अगर इसको कोई गलत तरीके से इस्तेमाल करता है तो बहुत बुरा असर देखने को मिल सकता है। एआई वरदान भी है और सबसे बड़ा खतरा भी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद बुरी नहीं है, सब कुछ इस पर डिपेंड करता है हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, अच्छा या किसी चीज को बुरा बनाने के लिए। अगर सही दिशा में करते हैं तो ये इंसान की जिंदगी आसान बना सकती है, अगर गलत दिशा में करते हैं तो भविष्य डरावना हो सकता है। अब आप बतलाइए, आपको क्या लगता है, क्या इंसान का दोस्त बनेगी या दुश्मन? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए शेयर करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।